Good morning to everyone. This is the sum we will do today. Following is the balance sheet of Jay Limited and Vijay Limited as on 31st March 2017. लाइबिलिटीज में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपीज का फुल्ली पेड अप. तो जय लिमिटेड में 5,50,000 डिवाइड बाई 10 मीन्स 55,000 शेयर्स. विजय लिमिटेड में 3 लाख divide by 10 means 30,000 shares. General reserve is there, profit and loss account is there. We have an important reserve, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व. ये स्टैट्यूटरी रिजर्व होता है. तो इसको हम लोग क्या करते, कल जैसे लास्ट सम में जैसे हमने किया था, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट क्रिएट करके ये रिजर्व क्रिएट करते टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व. देन वी हैव डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व. ट्रेड लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटी सिर्फ एक ही है, ट्रेड पेएबल. Then we have land and building, furniture, investment, stock, trade payable, cash and bank balance. On the above date, Jay Limited takes over the business of Vijay Limited. So this is a sum of absorption, takeover. One business is being absorbed by another business. So in this case, in this question, Jay Limited takes over the business of Vijay Limited. Jay Limited takes over the business of Vijay Limited, including cash and bank balance on the following terms and conditions. Assets, all the assets, क्या terms and condition है? All the assets and liabilities are taken over at book value. All the assets and liabilities book value में लेंगे, except the following assets which were revalued and taken over as follows. तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है, यहाँ पे हम कौन सा कंपनी के अकाउंट में ध्यान देंगे? ये विजय लिमिटेड, बिकॉज जय लिमिटेड बंद नहीं हो रहा. जय लिमिटेड इज टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ विजय लिमिटेड. तो विजय लिमिटेड बंद होगा और उसका सारा असेट्स एंड लाइबिलिटीज जय लिमिटेड विल टेक ओवर. तो जय लिमिटेड के असेट्स में ये सब असेट्स भी आ जाएंगे. तो जो लैंड एंड बिल्डिंग है विजय लिमिटेड का 3,50,000 का, उसका नया वैल्यू दिया गया है 6 लाख. और फर्नीचर का नया वैल्यू दिया 50,000. ओल्ड वैल्यू was 80,000 but the new value is 50,000. Then statutory reserve are to be maintained for next 3 years. तो हम क्या करेंगे, स्टैट्यूटरी रिजर्व को और दैट इज अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट का इफेक्ट देना पड़ेगा. अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट for the export profit reserve of Vijay Limited which is 60,000. इसको हमें amalgamation adjustment account के हिसाब से दिखाना पड़ेगा. And then we have sundry receivables of Jay Limited include rupees 3,000 receivable by Vijay Limited. तो हमारे पास sundry receivable है, that is trade receivable of Jay Limited. तो ये जय बोला है, विजय बोला है. देखो यहाँ पे सन्ड्री रिसीवेबल ऑफ जय लिमिटेड. तो जय लिमिटेड का जो रिसीवेबल है, डेटर है, उसमें 3,000 विजय लिमिटेड से आना है. अब दोनों जब एक बिजनेस हो जाएंगे तो उससे जो भी लेना है वो हम कैंसल कर देंगे. तो ऐसा होता है जब विजय लिमिटेड जय लिमिटेड के साथ मर्ज हो रहा है, जब जय लिमिटेड इज टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ विजय लिमिटेड, तो इन दोनों के बीच में जो भी लेन देन है, जो भी व्यवहार है, लेन देन है, वो हम लोग क्या करेंगे, कैंसल करेंगे. मतलब ये जो ट्रेड रिसीवेबल है 1,25,000, उसमें विजय लिमिटेड से 3,000 आना था. तो विजय लिमिटेड के क्रेडिटर में भी वो 3,000 रहेगा. तो हम क्या करेंगे, डेटर में से भी 3,000 माइनस करेंगे और क्रेडिटर में से भी 3,000 माइनस करेंगे. क्यों ऐसे? क्योंकि अभी दोनों एक बिजनेस होने वाला है. जय लिमिटेड एंड विजय लिमिटेड विल बिकम वन बिजनेस.
तो इनसे जो लेन देन होगा इनके बीच में, वो अभी क्या मैं क्या खुद को देने वाला पैसा खुद से लूंगी, मतलब क्या, द मनी हैज टू कम फ्रॉम मी, दैट हाउ आई विल टेक फ्रॉम माई सेल्फ अगेन। तो जब ये दोनों का बिजनेस एक हो जाएगा तो इनके बीच में जितना भी लेन देन होगा, मिलना पैसा और देना पैसा रहेगा, that will be settled, that will be automatically settled, उसको कैंसल कर देना है। तो डेटर भी 3,000 से कम होगा और क्रेडिटर भी 3,000 से कम होगा। I think I am clear with this point. You all have understood this point that 3,000 जय लिमिटेड को विजय लिमिटेड से मिलना था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटर से भी 3,000 माइनस करेंगे, और अगर जय लिमिटेड के डेटर्स में है तो विजय लिमिटेड के क्रेडिटर्स में वो 3,000 रहेगा, क्योंकि उनको पे करना है जय लिमिटेड को, तो दोनों में से हम 3,000 माइनस करेंगे। इसके बाद परचेज कंसिडरेशन इज सेटल्ड बाय इशूइंग 60,000 इक्विटी शेयर्स इन जे लिमिटेड ऑफ ₹10 ईच एट ₹15 ईच, मतलब विजय लिमिटेड को 60,000 इक्विटी शेयर्स मिलने वाला है, जे लिमिटेड में 60,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए का है, बट 15 रुपए में मिलेगा, मतलब 5 रुपए का प्रीमियम भी है। प्रीमियम विल बी शोन इन सिक्योरिटी प्रीमियम and 10 रुपया is the share capital which Jay Limited will give to Vijay Limited, and ये हमारा पीसी है, पीसी के बारे में दिया हुआ है, एंड दे से ये किसको देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ विजय लिमिटेड को 60,000 इक्विटी शेयर्स देंगे, और ₹3 लाख ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज पेड इन कैश, मतलब इक्विटी शेयर 60,000 मिलेगा ऑफ 15 रुपीज एंड 3 लाख का कैश मिलेगा। 3 लाख ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज पेड इन कैश, और पीसी किसको मिलता है, ओनर्स को मिलता है। तो ओनर्स को ने इक्विटी शेयर होल्डर्स, पर ये क्वेश्चन में कोई प्रेफरेंस शेयर्स नहीं दिया, अगर प्रेफरेंस शेयर्स होते तो उनको भी पीसी मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लाख जो है वो कैश में बताएंगे, और बाकी का 60,000 इंटू 15 we will show in 60,000 into 15, we will show in what you say 60,000 into 15 we will show in equity shares. So इसके बाद लास्ट पॉइंट में दे से स्टॉक ऑफ विजय लिमिटेड इंक्लूड गुड्स ऑफ द सेल प्राइस ऑफ 5,000 सोल्ड बाय जय लिमिटेड टू विजय लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो विजय लिमिटेड है वो जय लिमिटेड से गुड्स खरीदता था, तो गुड्स खरीद के बेचता था, जो गुड्स सेल हो गया उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी भी जो गुड्स स्टॉक में है, क्लोजिंग स्टॉक में है, दो से स्टॉक, दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ विजय लिमिटेड। विजय लिमिटेड का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 40,000। ये 40,000 में 5,000 का गुड्स है जो कि सेल प्राइस में है। पहले अमालगमेशन से पहले जय लिमिटेड विजय लिमिटेड को जब गुड्स सेल करता था तब प्रॉफिट चार्ज करता था 25% ऑन कॉस्ट, तब प्रॉफिट चार्ज करता था 25% ऑन कॉस्ट। लेकिन जब अब विजय लिमिटेड एंड जय लिमिटेड एक बिजनेस हो जाएंगे तो अपने खुद के बिजनेस के साथ अपने खुद के बिजनेस में प्रॉफिट चार्ज नहीं करना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, जो स्टॉक है उसमें जो प्रॉफिट का एलिमेंट है वो माइनस कर देंगे, उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अगर ये स्टॉक भी सेल हो गया होता तो टेंशन नहीं है, लेकिन ये 5,000 में जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है 25% ऑन कॉस्ट, हम वो जो प्रॉफिट है उसको माइनस कर देंगे। सो व्हाट वी विल डू, वी विल माइनस दैट that profit we will minus.
तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस परचेज. तो क्या चाहिए यहाँ पे? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ जे लिमिटेड आफ्टर अमालगमेशन. तो दो चीज करना है, परचेज कंसिडरेशन और बैलेंस शीट ऑफ जे लिमिटेड आफ्टर अमालगमेशन. सो लेट अस स्टार्ट द सम. सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. तो यहाँ पे क्या दिया है हमें? पर्टिकुलर्स एंड रुपीस. तो यहाँ पे सिर्फ इक्विटी शेयर्स है, टू सिर्फ वही है, तो बाकी तो कोई है भी नहीं. इक्विटी शेयर होल्डर्स हम क्या देने वाले पीसी में? देखो इधर दिया है 60,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 10 at rupees 15 each. तो हम लोग 60,000 शेयर 15 रुपीस में मिल रहा है विजय लिमिटेड को. तो कितना होता है? 60,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए का 15 रुपए में एट रुपीज 15 ईच. तो 60,000 इंटू 15 करो, यू विल गेट 9 lakhs. इसके अलावा हाउ मच, व्हाट एल्स यू विल गेट? इसके अलावा 3 lakhs इन कैश भी है. इन कैश कितना मिलने वाला है? 3 lakhs. सो टोटल पीसी कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द टोटल परचेज कंसिडरेशन? टोटल परचेज कंसिडरेशन, टोटल पीसी will be 12 lakhs. टोटल पीसी विल बी 12 lakhs. तो इसके बाद हमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो मिसेस जय लिमिटेड है, हमें उसका जय लिमिटेड का बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. सो बैलेंस शीट as on, what is the date? What is the date given? 31st March 2017. So balance sheet as on 31st March 2017. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? particulars rupees. Balance sheet as on 31st March 2017. Particulars rupees. Equity and liabilities. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले होता है इक्विटी, जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड. एंड इसमें आएगा स्मॉल ए शेयर कैपिटल एंड स्मॉल बी रिजर्व्स एंड सरप्लस. उसके लिए एक और यहाँ पे मेरे को एक और, आई वॉन्ट वन मोर कॉलम हियर. इसको बोलेंगे नोट्स टू अकाउंट्स. सो ये जो नोट्स टू अकाउंट है, दिस वन इज 1, दिस वन इज 2. तो नोट्स टू अकाउंट्स चाहिए.
तो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले इट इज 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ये जय लिमिटेड का शेयर कैपिटल है, तो जय लिमिटेड के पास पहले से इतना शेयर है 5,50,000 और एक शेयर 10 रुपए का 5,50,000 डिवाइड बाई 10 करो, यू विल गेट 55,000। यू विल गेट 55,000। तो जय लिमिटेड के पास पहले से 55,000 शेयर है, प्लस अभी कितना नया शेयर दिया, अभी जय लिमिटेड ने विजय लिमिटेड को कितना शेयर्स दिया, 60,000, करेक्ट। जय लिमिटेड ने विजय लिमिटेड को परचेज कंसिडरेशन में अपने कंपनी के 60,000 शेयर्स दिए, तो दिस बिकम 60,000। तो दोनों को ऐड करो, हाउ मच यू विल गेट, 60 प्लस 50, 60 plus 55 will be 1,15,000. 1,15,000 equity shares of rupees 10 each. So this becomes 11,50,000. तो हमारे पास शेयर कैपिटल कितना है, हमारे पास शेयर कैपिटल है 11,50,000। कैसे मिला, 55,000 जय लिमिटेड में ऑलरेडी शेयर्स था एंड 60,000 विजय लिमिटेड को पीसी में शेयर्स मिला। अब दोनों मर्ज होके नया कंपनी स्टार्ट हो रहा है, जय लिमिटेड और विजय लिमिटेड अभी मर्ज हो रहे हैं, और मर्ज होके अभी उनके पास टोटल इतना शेयर है जय लिमिटेड। सो यहाँ पे सेकेंड वन वी वांट द रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जरा हम लोग देखते हैं ऑलरेडी कितना है। जनरल रिजर्व में 40,000, जनरल रिजर्व में 40,000, फिर जनरल रिजर्व में 40,000 है, और पीएनएल अकाउंट में 55। देखो विजय लिमिटेड बंद हो चुका है, तो इसका सारा रिजर्व्स इसके शेयर होल्डर्स को दे दिया है। समझ में आ रहा है तुमको, विजय लिमिटेड में जितना भी शेयर, जिसका जो शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उनको हम सारा रिजर्व्स और फिक्टिशियस असेट डिवाइड कर देते हैं। तो जो भी रिजर्व्स होता है, जो भी लॉसेस होता है, वो तो क्लोजिंग कंपनी दैट इज वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाता है। तो हम बैलेंस शीट बना रहे जय लिमिटेड का, तो जय लिमिटेड में जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फिर एक्सपोर्ट रिजर्व भी है, दे आर हैविंग export profit reserve also and dividend equalization reserve also, but export profit reserve तो दोनों का ऐड होके आना चाहिए, बिकॉज ये 3 साल और मेंटेन करना है। तो जरा हम लोग लिखते हैं हमारे पास कौन सा रिजर्व है, पहले उसको कॉपी कर लेते हैं, फिर उसके अमाउंट को लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे रिजर्व ये सब है, I will just remove the space. So ये सब रिजर्व्स है, तो इसका क्या अमाउंट है वो भी देख, इसका क्या अमाउंट है वो भी देख लेते हैं। अमाउंट है 40, 55 and 75, 40,000, 55,000 and 75,000। ये तीनों मैंने सिर्फ जय लिमिटेड का लिया, क्योंकि विजय लिमिटेड का ये सब रिजर्व उनके शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो गया रहेगा। रिजर्व्स नहीं लेते जब कंपनी परचेस होती है, तो
एज पर परचेज मेथड, देखो क्वेश्चन में दे से ऑल्सो, और आपको सिर्फ परचेज मेथड है, नहीं बोलो तो भी कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ जो परचेस मेथड में जो परचेसिंग कंपनी है वो वेंडर कंपनी का रिजर्व टेक ओवर नहीं करता। वेंडर कंपनी का जो रिजर्व्स होता है वो उनके शेयर होल्डर्स में डिवाइड होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है वो। तो सिर्फ जे लिमिटेड का हमने ये सब रिजर्व्स लिया। फिर एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व जो है वो तो दोनों का ऐड करना पड़ेगा, 90,000 और 60,000। 90,000 इज फॉर जय एंड 60,000 इज फॉर विजय, तो वो दोनों को हमने ऐड किया, जय और विजय का, ये दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा दोनों का, 1,50,000, ये हो जाएगा 1,50,000। और इसके बाद जब भी इसका एंट्री क्या है, जब भी रिजर्व्स लेंगे तो एक और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व जब लेते हैं तो उसका एंट्री होता है अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। 60,000 अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व को हम दिखाते हैं ब्रैकेट में, बिकॉज इसका ये वर्किंग नोट में मैं आपको इसका एंट्री बता देती हूँ, बिकॉज क्वेश्चन में तो जर्नल एंट्री नहीं पूछा है। तो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट का क्या एंट्री रहेगा, टू मेंटेन एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। इसको मेंटेन करने के लिए एंट्री है अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व इस लाइबिलिटी रिजर्व है तो ये क्रेडिट में रहेगा, कितना 60,000, और ये भी कितना रहेगा 60,000। तो ये हमने डेबिट में है, ये ब्रैकेट में बताया। अब इसके बाद और कोई रिजर्व है, शेयर्स प्रीमियम में दिया है, शेयर्स प्रीमियम में दिया तो एक और एक रिजर्व आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 60,000 शेयर हमने 15 रुपए में दिया, देखो पीसी में देखो 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में, तो 5 रुपीज इज द प्रीमियम। तो कितना होगा 60,000 इंटू 3, 60,000 इंटू 3 विल बी 3 lakhs। तो हमने सारा रिजर्व लिख लिया, ये सबको ऐड करो, 40,000, 55,000, 1,50,000, 75,000 ब्रैकेट में 60,000 माइनस करना एंड 3 लाख, यू विल गेट 5,60,000, you will get 5,60,000 as reserves and surplus। तो यहाँ पे लिखेंगे 5,60,000। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हमारा लाइव बी नॉन करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी दो टाइप का है, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटी। पर हमने क्वेश्चन में देखा हमारे पास कोई नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है, कोई डिबेंचर बैंक लोन कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी को लिखेंगे नील। फिर हमारे पास है करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास ट्रेड पेएबल है,
1,10,000 और हमारे पास 90,000 है विजय लिमिटेड का ट्रेड पेएबल। तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे 1,10,000 प्लस 90,000 और क्वेश्चन में देखो देर इज 3,000 का रिसीवेबल जो विजय लिमिटेड में इंक्लूडेड है। देखो विजय दे से दैट सॉरी दे से दैट आई रिपीट वंस अगेन, ये जो जय लिमिटेड का ट्रेड रिसीवेबल है उसमें 3,000 विजय लिमिटेड से मिलना है, रिसीव करना है। तो विजय लिमिटेड के पेएबल में वो 3,000 रहेगा। तो इसको बोलते इंटर कंपनी डेट सेट ऑफ, जो अपना बीच का ट्रांजैक्शन है दो कंपनी का जो अभी एक हो गए हैं वो डेटर में से भी माइनस करना है एंड क्रेडिटर में से भी। तो करंट लाइबिलिटी में सिर्फ एक ही चीज है, उसको मैं बोलूंगी ए ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल, तो ट्रेड पेएबल है तो कितना होता है ये ऐड और माइनस करके बताओ। 1,10 प्लस 90 इज 2 लाख और 2 लाख में से 3,000 गया तो इट बिकम्स 1,97,000। विद दिस लाइबिलिटी साइड इज डन। तो ये सेट ऑफ का मैं तुम लोग को इधर एक एंट्री भी दे देती हूँ, नहीं पूछा है तो इसको नरेशन बोल सकते, बीइंग स्टैट्यूटरी रिजर्व, स्टैट्यूटरी, इसको स्टैट्यूटरी रिजर्व बोलते, स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन्ड फॉर। तो ये हो गया। इसके बाद सेकेंड वन इंटर कंपनी डेट्स के लिए, इंटर कंपनी डेट्स सेट ऑफ, इंटरकंपनी डेट सेट ऑफ। इंटरकंपनी डेट सेट ऑफ में डेटर भी कम करना है, क्रेडिटर भी कम करना है। तो क्रेडिटर को इस लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस कम करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। तो इसका एंट्री है ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट, और रिसीवेबल भी कम करना है। रिसीवेबल असेट है, असेट को डेबिट बैलेंस रहता है पर कम करेंगे तो कितना है 3,000 और इधर भी 3,000। बीइंग इंटर कंपनी डेट्स रिटर्न ऑफ, ऊपर भी हमने वही लिखा है, बीइंग इसको नरेशन देना है तो बीइंग इंटर कंपनी डेट्स सेटल्ड या सेट ऑफ एक ही बात है। तो डेटर भी 3,000 कम करना है, क्रेडिटर भी 3,000 हमने ऑलरेडी कम कर दिया। तो ये जो है इसको बोलेंगे टोटल, ये क्या है हमारा टोटल। अब इसके बाद हमें चाहिए सेकेंड वाला जो है असेट्स। तो असेट्स में हम क्या करेंगे, असेट टेक ओवर का एंट्री पास करते हैं तभी हमें गुडविल कुछ कैपिटल रिजर्व कुछ रहेगा तो पता चलेगा। तो अब तो वैसे भी हमने टोटल नहीं किया तो वहां पे ऐड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थर्ड वाला लेते हैं, असेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर, असेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ विजय लिमिटेड टेकन ओवर, विजय लिमिटेड टेकन ओवर। सब असेट ले लेते कॉपी करके। तो ये स्पेस नहीं चाहिए, एक काम कर सकते, मैं इसको करती हूँ यहाँ पे ना, आई विल टेक अ टेबल, टेबल में ज्यादा अच्छे से होता है। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, तो ये यहाँ पे मैंने सब डाल दिया। अभी अमाउंट भी यहाँ पे डालने में इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं
सारा असेट को लिख देती हूँ, जिसका रिवाइज वैल्यू होगा बाद में मैं रिवाइज वैल्यू चेंज करूंगी। ओके, ये इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा बिकॉज इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो ये भी कम कर देती हूँ मैं। इसके बाद किसका नया वैल्यू दिया है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग का नया वैल्यू है, फर्नीचर का नया वैल्यू है 6,50,000। सो मैं चेंज कर देती हूँ इधर, लैंड एंड बिल्डिंग का 6 लाख नया वैल्यू और फर्नीचर का नया वैल्यू है 50,000। अभी क्या करेंगे, अब इसमें इसका टोटल चाहिए, इसका टोटल, और इसमें से लेस करेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जहाँ पे मुझे पता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी तो एक ही है, रिजर्व्स एंड शेयर कैपिटल को छोड़ के एक्सटर्नल लाइबिलिटी हमारे पास सिर्फ एक ही है, और वो है ट्रेड पेएबल। बराबर, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि यहाँ पे सब रिजर्व्स है ना, शेयर कैपिटल है फिर पूरा रिजर्व्स है, एक ही है 90,000 का एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 90,000, नया वैल्यू नहीं दिया तो ओल्ड वैल्यू। जरा ये सबको ऐड करो कितना होगा, 6,50,000, 40,000, 1,10,000 एंड 90,000, ये हो जाएगा 8,90,000। सो यहाँ पे एक और चीज मुझे लेना है, वो है बिजनेस परचेज जिसको बोलते हैं, और बिजनेस परचेज में हम और कुछ नहीं पीसी का अमाउंट लिखते हैं विच इज 12 लाख। हमने ज्यादा पे किया तो जो डिफरेंस क्या रहेगा, इसका भी टोटल ले लेते, का भी टोटल ले लेते, 12,90,000। अभी जो डिफरेंस है दोनों का उसको बोलेंगे गुडविल, इसको क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग, या तो ऐसे बोल सकते हैं ए माइनस बी। मतलब हमने इतना पे किया और हमें असेट इतना ही मिला, जो जे लिमिटेड है उसने इतना पे किया, 12,90,000 का लाइबिलिटी लिया उसने, 12 लाख पीसी पे किया, बट असेट है सिर्फ 8,90,000 का। जो एक्स्ट्रा पैसा दिया दैट विल बी गुडविल फॉर द कंपनीज रेप्यूटेशन। सो हाउ मच इज दैट रेप्यूटेशन, करो 12,90,000 में 8,90,000 माइनस करो, कितना गुडविल मिला, गुडविल इज 4 lakhs। तो हमें गुडविल भी मिल गया। तो अभी हम असेट का स्टार्ट कर सकते हैं। तो असेट में सबसे पहले हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें दिखाएंगे टैंजिबल, टैंजिबल और इंटैंजिबल। इंटैंजिबल में तो सिर्फ एक ही है गुडविल, इसका वैल्यू भी हमें पता है, अभी निकाला हमने 4 lakhs। अब टैंजिबल निकाल लेते, उसके लिए हमें नोट में जाना पड़ेगा। टैंजिबल निकालने के लिए तो नोट टू अकाउंट में जाते हैं। नोट टू अकाउंट कौन सा है, थर्ड वाला, टैंजिबल, टैंजिबल असेट्स। तो टैंजिबल असेट में क्या है हमारे पास, जरा देखते हैं इधर। टैंजिबल में हमारे पास दो ही है, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग 2,50,000 और 6 लाख नया वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग का 6 लाख है विजय का, और फर्नीचर 1,20,000 और नया वैल्यू 50,000 है। हमने अभी देखा ना, फर्नीचर फिटिंग का नया वैल्यू 50,000, लैंड का नया वैल्यू 6 लाख। तो जरा इसको ऐड करते हैं, जरा इसको ऐड करते हैं, तो टैंजिबल असेट मिल जाएगा हमें। तो टैंजिबल असेट का दो है, लैंड
एंड बिल्डिंग और दूसरा फर्नीचर। तो लैंड एंड बिल्डिंग में कितना है? लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है, अभी हमने देखा, 2,50,000 प्लस 6 लाख, और फर्नीचर है कितना देखा, 1,20,000 प्लस 50,000। ये दोनों को ऐड करो, कितना होगा? कितना होगा? 8,50,000, 8,50,000, ये दोनों को ऐड करो, 1,70,000 होगा। ये दोनों को ऐड करो तो कितना होगा? ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10,20,000, 10,20,000। तो इधर लिखेंगे 10,20,000। फिर हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है, नहीं इसको, सॉरी यार, इधर एक चीज में ऐसे नहीं लिखना है मुझे, ये ए है और जो कैपिटल ए है उसको बोलेंगे नॉन करंट एसेट। अभी हमें मिलेगा क्या? बी, इसको बोलेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है क्वेश्चन में, यस है, मैंने अभी देखा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हमारे पास ये 25,000 का इन्वेस्टमेंट है, इधर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वैसे ही लिखना पड़ेगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 25,000। जे लिमिटेड का सिर्फ इन्वेस्टमेंट आएगा बिकॉज विजय लिमिटेड में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसके बाद अभी हम जाएंगे करंट असेट में। करंट असेट में सबसे पहले है इन्वेंट्रीज। करंट इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में प्रॉफिट है, पहले तो 65,000 और 40,000 को ऐड करो, दोनों कंपनीज के स्टॉक को ऐड करो, 65,000 प्लस 40,000, 65,000 प्लस 40,000। और आ जाओ ये लास्ट पॉइंट में, स्टॉक ऑफ विजय लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स ऑफ द सेल्स प्राइस ऑफ ₹5,000 sold by J Limited to Vijay Limited at a profit of 25% on cost। मैंने तुम लोग को बोला that whenever ये एक ही बिजनेस हो गया, अभी दोनों का एक ही बिजनेस हो गया, तो जब एक ही बिजनेस होगा तो उन दोनों के बीच में जब कुछ भी कुछ सेल करो तो प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है वो निकालते हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है? गुड स्टॉक है 5,000 का, स्टॉक है 5,000 का, उसमें प्रॉफिट चार्ज किया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट। तो अभी हमें चाहिए, मतलब ये जो 5,000 है ये तो सेलिंग प्राइस है, ये तो सेलिंग प्राइस है। कैसे पता चला? देखो यहाँ पे stock of Vijay Limited include goods of the selling price, sales price of 5,000 sold by J Limited to Vijay Limited। तो विजय लिमिटेड का जो स्टॉक है, स्टॉक ऑफ विजय लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स ऑफ सेल प्राइस 5,000, मतलब स्टॉक ऑफ विजय लिमिटेड है 40,000, उसमें 5,000 का जो गुड्स है, स्टॉक है, सेल प्राइस में जो स्टॉक है वो जे ने विजय को सेल किया है 25% ऑन कॉस्ट।
तो इसमें कितना प्रॉफिट है निकालते हैं, 25% का अमाउंट कितना है देखते हैं। सेलिंग प्राइस मीन्स व्हाट, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे दिखाओ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना होगा। अगर कॉस्ट सपोज 100 है और प्रॉफिट 25 है, 25 है ऑन कॉस्ट है ना, 25% ऑन कॉस्ट, तो अब प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। सो फॉर इफ कॉस्ट इज 100 प्रॉफिट इज 25, तो सेल इज 125। अभी हमें कौन सा पता है, हमें कौन सा पता है, हमें सेलिंग प्राइस पता है 5000 का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट निकालो, क्वेश्चन मार्क कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, तुमको प्रॉफिट मिल जाएगा कितना है। टेक योर कैलसी, हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट चाहिए। वो प्रॉफिट अगर हमने ये गुड्स को सेल किया होता, हमने ये गुड्स को सेल किया होता, तो हम लोग को ये गुड्स जो है मिल जाए, ये अगर हमने ये गुड्स को स्टॉक को सेल किया होता 5000 का, तो हमें प्रॉफिट भी रियलाइज होता, तो हमें टेंशन ही नहीं था। बट अब प्रॉब्लम है कि हम ये गुड्स को सेल नहीं कर पाए। तो अभी क्या करेंगे, 5000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, कितना प्रॉफिट है, इट इज 1000। तो हम लोग को अनरियलाइज प्रॉफिट मिल गया 1000। तो अनरियलाइज प्रॉफिट अभी हम माइनस करेंगे इधर, तो -1000, तब हमें स्टॉक का वैल्यू मिल जाएगा। सो 65,000 प्लस 40,000 minus 1000. So how much are we getting? And एक और चीज है, एक और चीज है, अभी हम लोग जब गुडविल निकालेंगे ना, इसका एंट्री क्या होगा मैं बताती हूँ तुम लोग को। ये 1000 अनरियलाइज प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया, इसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, इसका जर्नल एंट्री रहेगा फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट का कि क्या हो गया, 1000 का स्टॉक का वैल्यू कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, गुडविल, गुडविल हम लोग इधर गुडविल को इफेक्ट देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। तो गुडविल कितना 1000, कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है जो हम कैंसिल कर रहे हैं, 1000 बीइंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट adjusted, unrealized profit adjusted, तो इसको बोलेंगे being unrealized profit adjusted। तो जर्नल एंट्री भी आ गया। मतलब इसका मतलब यहाँ पे गुडविल जो हमने 4 लाख लिखा उसमें और एडजस्टमेंट करना है, तो गुडविल यहाँ पे लिखते हैं 4 लाख प्लस 1000 जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो भी इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,01,000। तो इन्वेंट्री कितना है जरा देखो, 65 प्लस 40 1,05,000 प्लस 1,05,000 प्लस प्लस नहीं माइनस 1,000 इज इक्वल टू 1,04,000। इन्वेंट्री के बाद हमारे पास है डेटर्स, इसको हम बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास कितना है देखो, ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास है 1,25,000 एंड 1,10,000। 1,25,000 जय का,
1,10,000 विजय का, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा अनरियलाइज्ड अपना सेट ऑफ, जो नहीं मिला ना, सेट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, तो दोनों को ऐड करके माइनस करो, यू विल गेट 2,32,000। इसका एंट्री मैंने ऑलरेडी लिखा है सेट ऑफ का। 3,000 क्रेडिटर भी कम हुआ और 3,000 डेटर भी कम हुआ, तो हमने यहाँ पे डेटर को भी कम कर दिया। अब लास्ट वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो जरा देखते हैं हमारे पास कितना कैश है। 3,35,000, 90,000, 3,35,000, 90,000, so 3,35,000 प्लस 90,000। अभी जय लिमिटेड ने विजय लिमिटेड को 3 लाख कैश में पे किया। जय लिमिटेड के पास 3,35,000 कैश था, जिसमें से उन्होंने क्या किया, 3 लाख कैश में दिया पीसी में। देखो यहाँ पे 3 लाख ऑफ परचेज कंसिडरेशन जय ने विजय को पे किया, विजय के शेयर होल्डर को पे किया, तो यहाँ पे जय का 3 लाख बाहर चला गया, 3 लाख बाहर चला गया, तो कितना कैश बचा है, कितना कैश बचा है करो। 3,35,000 प्लस 90,000 माइनस 3 लाख, कितना आता है, इज इट कमिंग टू 1,25,000, 1,25,000। सो हमारा सारा बैलेंस शीट का सारा असेट्स हो गया, तो इसका भी टोटल ले लेते हैं। सो हाउ मच, देखो क्या आ रहा है, 11,50,000 plus 5,60,000 plus 1,97,000 is equal to 19,07,000। सेम वे यहाँ पे भी 10,20,000 plus 4,01,000 plus 25,000 plus 1,04,000। 1 मिनट, ये थोड़ा नीचे चला गया है और इसको यहाँ पे करते हैं एडजस्टमेंट। So 1,04,000, 2,32,000, 1,25,000 should give us 19,07,000. With this, what happens? Our balance sheet is tallied and our sum is done. Thank you very much, everyone.